क्या हाल है कपिल, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर बेसिकली जो हमको बुलाया गया है आप लोगों के लिए कि जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं उसकी पहचान हमारे पास है कि नहीं, ये जानकारी के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं। जिनके भी जो सवाल होंगे, कोशिश करेंगे आप रेज हैंड का ऑप्शन होता है या चैट में कर लीजिएगा ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे पाऊँ। सबसे पहले तो अभी मैंने कुछ कहा भी नहीं, सवाल का जवाब देने के लिए रेडी है। हाँ जी, बुद्धा देव नस्कर, कहिए। हेलो सर। हाँ जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं बुद्धा देव? हाँ जी, ठीक हूँ। तो मेरा एक सवाल है। एक हाँ। प्रॉब्लम नहीं अभी तक सॉल्यूशन कर पा रहा हूँ। पोको M3 है, उसका ऑडियो ड्रॉप डाउन हो रहा है अभी। अब देखिए, मजा ये है कि अभी अब मैं टॉपिक देखूं या आपके सवाल का जवाब दूं, सर क्योंकि एक हमको बार बुलाया गया ये तो टॉपिक के लिए। दो दिन से मैं परेशान हूँ बहुत, 2 दिन से इसलिए बता रहा परेशान हूँ। है। ठीक है, मैं लास्ट में कोशिश करूंगा आपके जवाब दे दूं, ठीक है? ओके सर। क्लास के एंड से पहले, लास्ट के एंड में लास्ट वाली बार सवाल कर लीजिएगा, मैं पूछूंगा फिर। हाँ जी, विद्याधर। विद्याधर, हेलो सर। आप सबसे पहले नेटवर्क में आइए, आप नेटवर्क में हेलो नहीं है। सर। हाँ जी। जी सर, IMEI जो कोड होता है। हाँ, वो चाहिए। जी सर, IMEI जो कोड होता है उसे चेंज कैसे करें सर? चेंज कैसे करें सर? ओह भाई साहब, ठाकुर तो हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। IMI वगैरह चेंज नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, है ना? चलिए ठीक है, खैर टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें कंपोनेंट की जानकारी होनी चाहिए कि हमारे जो फोन है, मोबाइल फोन, जैसे कि हमारा ये मोबाइल फोन है, ऊपर से तो सब कोई कह सकते हैं ये वॉल्यूम्स का बटन है, ये डिस्प्ले है, तो ये कैमरा है। अंदर के जो मदरबोर्ड होते हैं उसके कंपोनेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। इसकी एक लाइव के लिए हम लोग एग्जाम्पल जो हेल्प लेंगे, हम बॉर्नियो की मदद से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो ऐसा आसानी होगा, कंपोनेंट को पहचान सकेंगे आप। बाकी आपके पास गूगल चाचा भी है, उनकी ही मदद देखेंगे हम लोग। और कोशिश करेंगे कि जहां तक है बेसिक कंपोनेंट कम से कम आप पहचान सके, उसके जो टेस्टिंग मेथड है उसको जान सकें, ठीक है? और कहा जाता है फंडामेंटल अगर आपको पता है, यानी बेसिक चीज पता है ना, तो आप आगे बहुत कुछ उससे निकाल सकते हैं, है ना? ओके, चलिए, तो हमारा ये बॉन्ड फिलहाल सामने दिख रहा है। इसे मैं, अच्छा, बोर्नियो चलाना आता है ना सभी को? उसका क्लास अलग से ले लेना, हाँ। फिलहाल बोर्नियो के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर मोबाइल कंपोनेंट के लिए यहाँ जाएंगे। यहाँ पर आपके कंपोनेंट की लिस्ट आएंगे। मैंने सर्वर इंडिया रखा है, 3 सर्वर हमारे बोर्नियो ने रखा है, एक एशिया, एक इंडिया और एक यूरोप। तो मैक्सिमम इंडिया में, अगर यदि इनकेस इंडिया सर्वर से वर्क काम नहीं कर पाते आप, तो उस केस में स्विच कर सकते हैं यहाँ से, सर्वर को एशिया कर सकते हैं। और कभी सम टाइम US यूरोप से भी काम कर जाता है, अगर आपका एशिया इंडिया सर्वर स्लो है तो, ठीक है? अभी फिलहाल इन्होंने 11 फाइल देखा है। और रिसेंटली मैंने चेक किया था। ये डिटेल आपको रहता है कि आपने कितने फाइल को अब तक चेक किया है, ये डिटेल आपको यहाँ पर शो करता है। अभी अपडेटिंग डॉक्यूमेंट हो रहा है, नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा SM, जो होता है टैग सैमसंग के लिए होता है। उसके अलावा Y50 अभी Xiaomi में फिर आए गए हैं, पोको, रेडमी, ये सारे का अपडेट कर रहा है लिस्ट। तो जैसे ही एक बार अपडेट होता है फिर आपको दिखाते हैं। उसके अलावा यदि आपको लगता है कि वो मॉडल नहीं है, तो इन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो मॉडल आपको चाहिए, मॉडल नंबर, मॉडल का एग्जैक्ट क्या नाम है, ब्रांड हो गया, मॉडल हो गया, और कंटेंट क्या चाहिए उसका आपको, हार्डवेयर सॉल्यूशन चाहिए, स्कीमेटिक चाहिए, और डिटेल में थोड़ा सा दिख सकते हैं कि हाँ हमको इसका थोड़ा सा ये नहीं पता चल रहा, तो अगर अच्छी से लिखा हो तो हमें समझ में आसानी होगी। तो ये चीज आप इनको फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक कहने मतलब सुझाव देंगे आप इनको, सुझाव उनको मिलेगा। ये हो सकता है नेक्स्ट अपडेट जो आता है उसमें आपको अपडेट करके दे दें, ठीक है? ये इनका फीडबैक लाइन है। किसी कंपोनेंट की जांच करनी है, मतलब आपके पास कंपोनेंट जो है कौन सी नहीं है, ये इसके लिए यहाँ पर रखा है इन्होंने। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने, सबसे पहले मोबाइल सॉल्यूशन, फोन सॉल्यूशन पे। यहाँ पर जब आप आएंगे तो ब्रांड वाइज दिख रहा होगा आपको लिस्ट, एल्काटेल, आसूस, ब्लैकबेरी, उसके बाद कॉन्डोर, कूलपैड, जियोनी, अलग अलग ब्रांड है। चलिए, कोई एक ब्रांड उठाते हैं। कौन सा ब्रांड उठाया जाए, आप लोग ही बताइए, जिसमें हम डिटेल निकाल सकें। कोई ब्रांड, चलिए तो आप लोग को टाइम, वीवो,
रवि कुमार का कहना वीवो। चलिए ठीक है, वीवो ही उठाते हैं भाई। वीवो। वीवो में मॉडल ही बता दीजिए। अब देखिए वीवो छू दिया तो सैमसंग नहीं जाएंगे, एमआई नहीं जाएंगे। अब ये लेकिन एक अच्छा लगा मुझे देखकर, रेडमी 8A डुअल लिखा, Y20। चलिए ठीक है, वीवो Y20। Y20 में दो है, पता है ना आपको, एक एमएमसी है और एक यूएफएस है। अच्छा, किन किन को मालूम है एमएमसी यूएफएस? कोई ऐसे हैं? कि मैंने तो ये दो नया वर्ड बोल दिया तो मे भी शायद दिक्कत हो, खज्जल ना मची इसमें। कूल पैड। अरे अब बढ़ते जा रहे हैं सब। चलिए मैं Y20 निकालता हूँ। देखिए Y20 में यहाँ पर तीन, एक तो Y20 MT के वीवो है, एक Y20 क्यूकॉम है, एक Y20A है। ठीक है। तो चलिए मैं क्वालकॉम ही निकालता हूँ। और इसका सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन है, स्मार्ट बोर्ड है, वोल्टेज है, अलग अलग है। बिट मैप में क्या होता है कि जो पैड लाइन है, पैड लाइन के अंदर जो कनेक्शन है, कहाँ जा रही है, किससे कनेक्टेड है, ये दिखाती है। मैं कोशिश करूंगा आपको इसको भी दिखाऊं। फिलहाल हार्डवेयर सॉल्यूशन में आता हूँ। कंपोनेंट नेम, यहाँ पे थोड़ा आगे की तरफ कंपोनेंट है। इसके बेसिक भी चलेंगे हम, लेकिन पहले आपको कंपोनेंट नेम जो है जानकारी होनी चाहिए। कुछ को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये तो जानते ही हैं। चलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन है मदरबोर्ड का। ये आपका मदरबोर्ड है जो मोबाइल के अंदर होता है। इसमें देखिए दो बड़े आईसी होते हैं जो राजा रानी होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर राजा जो आपके है क्वालकम है, क्वालकम एक प्रोसेसर होता है। प्रोसेसर मतलब सीपीयू। आपके क्वालकम भी हो सकते हैं, मीडियाटेक भी हो सकते हैं, एक्जीनोस भी हो सकते हैं, यूनिसॉक भी हो सकते हैं, किरण भी हो सकते हैं। ठीक है। उसके बगल में एक की रानी होती है। अक्सर राजा के बगल में रानी होती है तो सेफ होती है। ठीक है। तो यहाँ पर रानी आपकी है, रानी का ब्रांड है। जैसे आपके राजा का ब्रांड था क्वालकॉम प्रोसेसर वगैरह, उसी प्रकार से आपकी रानी की ब्रांड है। रानी की ब्रांड जैसे आप देखेंगे सैमसंग में मिलेगी आपको, एसके हाइनिक्स, टोशिबा, किंगस्टन, माइक्रॉन, सैंडिक्स, वाईएमटीसी, 4C, ये सारे इसके ब्रांड हैं। अच्छा, रानी भी है अपग्रेड रानी, पहले एक रानी होती थी देखा था। अब तो इसी रानी अपग्रेड रानी है, जो यूएफएस के नाम से जानते हैं। ये एमएमसी भी हो सकती है, यूएफएस भी हो सकती है। इसका पहचान कहाँ से पता चलता है? तो सीपीयू टाइप करते हैं तो पता चलता है। ये भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल इन्होंने बना चिपसेट SM4250, स्नैपड्रैगन 4250 सीपीयू इसमें लगा है। ये आपकी वाईफाई की WCN3950 की आईसी लगी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है डिटेल, यहाँ पर देखेंगे। उसके बगल में यहाँ पे आपका इंटरनल स्टोरेज, जहाँ यूजर का डेटा, फाइल, फोटोज स्थिर रहता है, यहाँ पर रहता है। उसके बाद ऑन ऑफ की है। अगर आपका बाहर का ऑन ऑफ की खराब हो जाए तो यहाँ चिमटी सटाइए, काम कर जाएगा। ऑन ऑफ की, ऑन ऑफ एंड वॉल्यूम्स की यहाँ पर दिया इन्होंने। यहाँ पर ऑडियो आईसी है आपका, यहाँ पर छोटा सा जो दिख रहा है। उसके बगल में ऑडियो का एक और बड़ी सी आईसी लगी है। ठीक है। WCD9370। इस साइड आएंगे, ये आपका सिम ट्रे का सेक्शन है, जहां पर सिम कार्ड फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और एसडी कार्ड लगेगा। एसडी कार्ड मतलब मेमोरी कार्ड। नीचे की तरफ आते हैं, इसके बॉटम साइड, इसके पीछे की तरफ, बॉटम मतलब ये आपकी RF आईसी है, RF। उसके बाद PA आईसी है। उसके बाद PA 2G 3G। ये जो PA RF SDR ये सब जो क्या है, ये हमारे नेटवर्क की आईसी है, जो नेटवर्क को कंट्रोल करती हैं। तो ये हमारे आईसी की पहचान है। आईसी चूंकि डिटेल में जाके जानेंगे आप लोग, मैं सिर्फ ऊपर से भी पहले दिखा रहा हूँ आपको। उसके अलावा यहाँ पर एक आपका पावर आईसी है, जिससे पावर एग्जीक्यूट करता है, कंज्यूम करता है। ये पावर का 4250 लगा है, SM PM। ये सेक्शन यानी हमारा सेक्शन वाइज देखेंगे तो ये नेटवर्क सेक्शन है, ये हमारा पावर का सेक्शन है। इसके नीचे हमारी एक चार्जिंग आईसी लगी है, PMI चार्जिंग की आईसी है। देन इसके बाद यहाँ पर गौर करें इस आईसी को, तो ये हमारी LCD लाइट की आईसी है, जहाँ से लाइट आपको दिखता है। ये कनेक्टर जो है प्लास्टिक है, प्लास्टिक कनेक्टर जैक है। जो बैक कैमरा कनेक्टर है, ये पीछे के कैमरे का, ये बैक कैमरा कनेक्टर 2 मेगापिक्सल का है। मैक्रो और बोके का लिखा है इन्होंने। ये आपकी LCD की कनेक्टर है। ये फिंगरप्रिंट सेंसर के लिए आपकी ये कनेक्टर यहाँ पर लगी है। उसके अलावा ये चार्जिंग यानी बैटरी कनेक्टर है। ये आपका चार्जर एंड बजर, दोनों कनेक्टर सम्बिल्ट कर दिया इसमें इन्होंने एक ही में।
ये आपके फ्रंट कैमरे का है, और ये ईयरफोन का जो आपका टेस्ट पॉइंट रखा है इन्होंने, एंटीना लाइन। अब लेकिन इतनी सारी चीजें देखी, लेकिन इतने सारी जो ये चीजें हैं, इनके बारे में इन्होंने इतना डिटेल नहीं बताया। तो सबसे पहले ये कलर देख लीजिए, कलर पहचानिए। कलर्स कॉम्बिनेशन से थोड़ी सी अनुभव प्राप्त होना चाहिए आपको कि कलर कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है। ये जितने भी आपको येलो कह सकते हैं, ब्राउन कह सकते हैं, ये जो कलर में दिख रहे हैं, ये ज्यादातर आपके कैप होते हैं, कैपेसिटर। मोबाइल में हमारे कैपेसिटर यूज किए गए इस प्रकार के। ठीक है। इसमें एक फायदा ये होता है इस कैप का, कि आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर किधर भी लगाइए, कोई इशू नहीं है। इसकी जो यूनिट होती है, इकाई जिससे मापते हैं, इसकी इकाई यूनिट कहलाता है फैराड। क्या कहलाता है? फैराड। ठीक है। चलिए, इसी के बगल में नीचे में देखेंगे काले कलर का भी कुछ है। जहां गोरा है वहां काला तो मिलेगा भाई, है ना? हम लोग साथ साथ हैं, तो गोरे काले का भेदभाव बिल्कुल नहीं है, इसलिए साथ में है। ये पहचान है हम लोग के लिए। तो यहाँ पर देखिए, काले कलर का भी कुछ कुछ कंपोनेंट है। ये काले कलर का रजिस्टर भी हो सकता है, कभी कभी बड़े साइज में मिले तो कॉइल भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारा रजिस्टर जो होता है, इसकी जो यूनिट होती है, इसका एक सिरा ग्राउंड भी हो सकता है, दूसरा सिरा वोल्टेज के लिए भी यूज कर सकता है, करंट के लिए, सॉरी, करंट के लिए यूज कर सकता है, और कभी कभी बाईपास भी यूज करता है, ये दोनों तरफ से। फिलहाल यहाँ पर जो आपके कंपोनेंट रजिस्टर है, इसकी इकाई जो होती है, यूनिट होती है रेजिस्टेंस, ओम। सुना होगा आपने। इसकी वैल्यू जो होती है ओम। और इसको आप जैसे तैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी नोड बनी होती है पॉजिटिव प्लस, इंट्रेंस एंड एग्जिट। तो जहां इंट्रेंस है वहां पे इंट्रेंस का लॉग होगा, और जहां एग्जिट है वहां एग्जिट का लॉग होगा। ठीक है। यानी जिस तरीके से इसमें लगा है, जिधर आपका ग्राउंड है, ग्राउंड की तरफ रखेंगे सिरे को, और जिधर इसका करंट चल रहा है उधर की तरफ उसके लेग को फिट करते हैं। ध्यान ये रखना होता है कि आपको पता रखना कि कहाँ से ग्राउंड है, कहाँ से ये, तो इसका तरीका है, यूज करते हैं हम लोग मल्टीमीटर में। ठीक है। फिर एक बड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये आपका कहलाता है कायल। क्या कहलाता है? बहुत सारे कोयल भी कहते हैं, जो आपको आसानी लगता है, आपको समझ में आना चाहिए। कोयल, कौवा, पपीहा, मोर, बहुत सारे कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउंस जो करते हैं, कहते हैं कॉइल कहते हैं। अब कॉइल के भी प्रकार हो सकते हैं, बूस्ट कॉइल, फिर आपके को यहाँ पर देखिए कॉइल की टाइप अलग है। तो सेक्शन वाइज जो कॉइल यूज की जाती है, पावर सेक्शन में ज्यादातर कॉइल इस प्रकार के और इस प्रकार के यूज किए जाते हैं। लाइट एक ब्लैक कलर में आपको दिखेगा इस प्रकार से बड़ी सी कॉइल, ये ऑक्टा कोनल जैसे कहते हैं, जिसके कितने कोने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसको ऑक्टा क्वाइल कह सकते हैं आप, जिसके 8 सिरे होते हैं, कोने होते हैं। ये ज्यादातर आपको लाइट सेक्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसी में यहाँ पर देखेंगे तो एक आईसी भी, छोटी सी आईसी जिसके 4 लेग हैं। तो आईसी दो प्रकार की होती है, दिमाग में ये बात रखिएगा। एक होती बॉल आईसी, मतलब गोल गोल रहेगी, और एक होती है लेग आईसी कहलाती है। लेग आईसी में क्या होगा, पहचान है आसान सा तरीका, कि लेग आईसी में पहचान है कि उसके साइड में, सिरे में, आपको इसका पॉइंट बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, जैसा कि यहाँ पर देखिए, दिख रहा है आप लोगों को। और अगर इस आईसी को देखें, ये जो आपकी है पीएमआई, इसमें देखिए कहीं भी आपको बाहर से कोई पॉइंट निकला हुआ दिख रहा है इसमें? बताइए, दिख रहा है किसी को भी इसके आगे पॉइंट? दिख रहा है जी? हाँ ना, कुछ तो बताओ ना जी। टुकुर टुकुर देखने से नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा मेरी क्लास में। हाँ जी, तो ये बॉल आईसी की पहचान है, जिसमें बाहर कोई लेग ना हो, पॉइंट्स ना हो। वो हमारे, देखिए यहाँ पर यही नहीं समझिएगा बाहर पॉइंट ना हो, इससे कनेक्शंस हैं, ये कंपोनेंट जो है इंटरकनेक्टेड है इनसे, पाइप से। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये लाइन एक दो, ये ऐसे, ये कनेक्शन की लाइन है, कहाँ से कहाँ जा रही है ये लाइंस। तो इसकी भी लाइंस हैं, इसकी भी लाइंस हैं, लेकिन इसकी जो लाइंस होती है बाहर की तरफ, जो लेग होते हैं बाहर की तरफ नहीं होते, इसलिए बॉल होते, चिपटी होते, अंदर की तरफ फिक्स होती है। और लेग ऐसी जो होती है उसके बाहर की तरफ लेग्स होते हैं। लेग मतलब पैर, तो इसके 4 पैर हैं। ठीक है। आसान तरीका, इसके 4 पैर हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी खासियत है कि आईसी जब लगाते हैं, तो बहुत गौर से, चाहे आप लेग आईसी लगा रहे हैं या बॉल आईसी, उसके नोजल मार्क को देखना जरूरी है। नोजल मार्क मतलब एक छोटा सा बिंदु होगा, काले कलर का गोल ऐसा सर्किल, यहाँ जैसे यहाँ पे लाल है,
लाल नहीं होता कभी भी आईसी में, काले कलर का दिखेगा। कभी कभी सीमेंटेड कलर, सीमेंट का कलर होता है ग्रे, उस कलर में देखने को मिल सकता है। तो जिधर की तरफ वो हिस्सा है उधर ही की तरफ लगाना होता है। ऐसा ना हो कि चार लगे भाई कहीं ना, लेग लेग से ना मतलब इसको लेग से बैठा दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इसके इन और आउट बहुत महत्वपूर्ण है। तो जहां पर इसके कनेक्शंस के आईसीस के पैड होंगे, जहां पर भी आपके यहाँ पर दिखेंगे आईसी की नोजल मार्क, इसे कहते हैं नोजल मार्क, नोजल मार्क, इसको जिस साइड होगा उस साइड करते हैं। एक आसान सा तरीका होता है कि कभी भी किसी भी आईसी का काम आप करते हैं तो नीचे की तरफ दाहिने साइड में रखिए। एक काम करने का तरीका होता है, क्योंकि आप जब भी राइट साइड से नीचे करेंगे तो इनकेस भूल भी जाएंगे आप, तो आप राइट साइड से काम करते आए तो राइट साइड की तरफ नोजल मार्क नीचे रहेगा दाहिने साइड में। ये एक तरीका होता है आईसी को निकालने लगाने के लिए। ठीक है, रिबॉल आगे की चीज है। उसके अलावा यहाँ पर एक और कंपोनेंट दिख रहे हैं मेरे को, ये तो बताया मैंने, ये कॉइल भी हो सकते हैं इस कलर के। उसके अलावा यहाँ पर हमको एक और दिख रही है डायोड भी, डायोड सुना होगा आप लोगों ने, कायोल भी रहते हैं। उसके अलावा डायोड के भी प्रकार हैं, जिना डायोड अलग अलग, तो अभी हम सारे को आपको डिटेल में दिखाएंगे। तो ये बेसिक इन्होंने यहाँ पर ये चीज दिखाया, और कुछ छोटा क्या मैं देख रहा हूँ कंपोनेंट सारा यहाँ पे पहले आप देख लें, फिर आपको वन बाय वन हर एक कंपोनेंट में दिखाएं, मल्टीमीटर में कैसे चेक करते हैं ये भी यूनिट के साथ आप चेक कर सकें। चलिए खैर, सबसे पहले पॉइंट आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने बताया कैप, कैपेसिटर। देखिए नॉर्मल गूगल में आप जब लिखेंगे ना कैपेसिटर सिंबल या कैपेसिटर फॉर्मूला वगैरह, तो आपको कुछ अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे, जो आपने देखा कुछ अलग टाइप के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। आप लिखेंगे मोबाइल कैपेसिटर का सिंबल या मोबाइल कैपेसिटर, तब आपको थोड़ा डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए कभी भी आप चेक करते हैं तो इस प्रकार से देखेंगे। तो देखिए अलग अलग प्रकार के मोबाइल के पीसी में कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर में एक बहुत अच्छा फायदा है कि भाई आप सेम साइज का लेकर लगा लो, काम कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले कैपेसिटर की पहचान जो मैंने आपको दिखाई कलर में, उसको देखेंगे। और अगर इंग्लिश होगा तो मैं हिंदी में कोशिश करूंगा आपको बताने का भी। जैसा कि इन्होंने लिखा है कैपेसिटर, इन्होंने बोला दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, एक एनएसी होता है, एक ईसी होता है। एनएसी मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो एनओसी जो होता है, इसकी पहचान इन्होंने बताया, खराबियां बता रहे हैं ये, कि इसके जो प्रकार हैं कैपेसिटर के, साधारण कैपेसिटर मतलब जो नॉर्मल कैपेसिटर होते हैं, नॉन पोलर के नाम से जानते हैं, नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड, चलिए उनको भी दिखा देते हैं आप। हर एक चीज बारीकी से समझिएगा तो आसानी होगा। नॉन पोलराइज्ड, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इसको मैं यहां से दिखाऊंगा। ये आपके फोन में कभी देखा आपने, ऐसा मिला आपको ये ऐसी चीजें मदरबोर्ड में? तो ये हमारे मदरबोर्ड में नॉन पोलराइज्ड यूज नहीं होते हैं, जिसमें आपका सिरा मिक्स मिक्स रहता है इसमें। इसने कहा है the non-polarized capacitors without positive or negative polarity they can be randomly inserted in electric circuit and polarized capacitor actually capacitor। चलिए छोड़ आसानी से बताते हैं। जो नॉन पोलराइज होता है बिना प्लस माइनस के आप इसे कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। हमारा बोर्ड भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन रियली में देखा जाए तो इस प्रकार के नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर हमारी यूज नहीं होते हैं मोबाइल में। अधिकतर ऑल पार्ट्स में लगे होते हैं, मोबाइल फोन पीसी भी अधिकतर ऑल पार्ट्स में लगे होते हैं, खासकर नेटवर्क सेक्शन में। यहाँ पर बोला यानी जो टाइप है, देखिए मेन टाइप देखिए इस प्रकार का, ये हमारा प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, लेकिन इस प्रकार का नॉन पोलराइज कैपेसिटर हमारे में नहीं होता है। हमारे में कैसा होता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने दिखा है मोबाइल का छोटा सा एसएमडी, जिसे आप कहते हैं एसएमडी, उस टाइप में होता है वो। ठीक है, जम्फर में नहीं होता है। तो इसकी पहचान यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर देखेंगे आप जो कैपेसिटर होते हैं हमारे, जो नॉन पोलराइज्ड हैं, उसकी पहचान उन्होंने बोला इस प्रकार के कैपेसिटर साधारण कैपेसिटर
जो नॉन पोलर कैपेसिटर के नाम से भी जाना जाता है, में मोबाइल फोन पीसीबी पर अधिकतर ऑल पार्ट सेक्शन में लगे रहते हैं, जितने भी हम आपके बोर्ड होते हैं। खासकर नेटवर्क सेक्शन में अन्य सेक्शन की तुलना बहुत अधिक लगे होते हैं। इससे कहने का मतलब, जो हमारा नेटवर्क सेक्शन है, देखिए ये नेटवर्क सेक्शन है जहां पर हमारी आईसी लगी होती है नेटवर्क की, WTR हो या PA हो, 3G 4G जो भी आईसी होती है, या 5G आईसी। इस सेक्शन में ज्यादा आपको देखने मिलेंगे कैपेसिटर, और सेक्शन के मुकाबले देखिए, और सेक्शन में इतने भीड़ नहीं है जितना यहाँ पर। देखिए तो भीड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ भी है लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही भीड़ है। तो इसी बात को इन्होंने कहा है कि ये खासकर नेटवर्क सेक्शन में ज्यादा मिलते हैं। कई टेक्नीशियन इसे शॉर्टकट में PF बोलते हैं, पोलराइज्ड का। ठीक है। नॉन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर जो PCB होता है, प्लेट पर हल्के काले या ग्रे में, देखिए मैंने बोला कलर कैसा, हल्के काले, काले कलर में भी मिल सकते हैं, और ग्रे में, पीले कलर में, और भूरे कलर में भी मिल सकते हैं। इनकी दोनों साइड की स्ट्रिप धीरे, यानी धारी, धारी मतलब दोनों साइड का जो सिरा है, सिल्वर कलर में, व्हाइट कलर में इन्होंने बताया, सिल्वर कलर में देखने को मिलता है। और ये इसकी हाइट जो होती है, रेजिस्टेंस जो हमारी, उससे थोड़ी बड़ी मिल सकती है। उसके अलावा इसका काम क्या है, देखिए पहले ये समझिए। कैपेसिटर तो देख लिया, कलर वगैरह। इसका काम है सबसे पहले सिग्नल को फिल्टर करना। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर घर में आप लोग लगाते हैं या कहीं भी देखा होगा। फिल्टर का काम क्या होता है? पानी को इकट्ठा इकट्ठा एक तरह से कर कर आपको, चाहे तो रिफाइन करके देना, उस प्रकार का काम रिफिल्टर का काम होता है, या इकट्ठा करना नॉर्मल। तो सिग्नल को ये क्या करता है? फिल्टर करता है, अपने पास लाता है। और डीसी, जो करंट आती है डीसी वाली, उसको फिल्टर करने का काम ये कर रहा है। अगर इसकी खराबियां, फॉल्ट्स के बारे में इन्होंने कहा है, फॉल्ट हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पार्ट जो जुड़ा हुआ था उसे डीसी करंट और ट्रैक्शन न मिलने के कारण कार्य बंद कर देता है। क्या कर देता है? जुड़ा हुआ था उसे डीसी करंट ना मिलने की वजह से कार्य बंद कर देता है। यानी इसको अगर डीसी से करंट नहीं आ रहा है, फिल्टर करना काम बंद कर दिया, काम खत्म। दोनों सिरा बीप देने लगता है। अभी मल्टीमीटर में आएंगे तो बीप भी देंगे। इनकी स्ट्रिप प्लस माइनस की नहीं होती है, इसलिए पीसीबी पर हटाए या लगाए जाते हैं। ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है, मतलब किसी भी सिरे को किसी सिरे से लगा सकते हैं, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं होता है। ठीक है। इस चीज को इन्होंने यहां पर बताया। अब यदि आप मल्टीमीटर में देखें, चेक कैसे करेंगे आप, तो मैं एक मोबाइल की मदद से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, इसके अलावा साथ के साथ रजिस्टर भी निकाल देते हैं ताकि एक दूसरे को पहचान सकें। ये आपकी मोबाइल के रजिस्टर है, देखिए SMD रजिस्टर है ये सारे। ठीक है। क्या बोला? दिस रजिस्टर टिपिकली यूज इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज किया जाता है, खासकर फोन में। ये क्या करता है? यूज टू हेल्प कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और डिसिपेट एक्सेस एनर्जी टू द डिवाइस इन यूज्ड। ये हमारी जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, ऊर्जा को क्या करता है? फ्लो जो चलता है उसे कंट्रोल करता है। ठीक है। एसएमडी रजिस्टर में आप देखेंगे बहुत तरह के एसएमडी रजिस्टर्स आपके फोन में देखने को मिलेंगे। जैसे मोबाइल रजिस्टर को टाइप्स देखेंगे आप, तो ये ज्यादातर एक फिक्स रजिस्टर होता है, एक थर्मिस्टर टाइप का होता है, कि एसएमडी रजिस्टर। तो हम लोग ज्यादातर हम लोग के फोन में एसएमडी रजिस्टर यूज किया जाता है। ठीक है। चलिए आपको अब एसएमडी रजिस्टर के बारे में भी दिखाएं, क्योंकि जो आपके मोबाइल से रिलेटेड है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्लासिफिकेशन स्टैंडर्ड, एसएमडी कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड इन चिप, ट्रांजिस्टर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट। जो एसएमडी रजिस्टर है, इसको आगे जाके इंटीग्रेट यानी जुड़ता है जाकर, किससे? आपके आईसी से। ठीक है। खैर, ये रजिस्टर हम लोग को यूज नहीं करते, हम लोग एसएमडी यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए याद रखिएगा। और इसकी जो यूनिट होती है, ओम्स होती है। अब एक बीट मैप इसी का खोलता हूं, और सेम का आपको दिखाता हूं जो अभी आपने देखा है।
बीट मैप क्या करता है? बीट मैप बेसिकली काम करता है कि आपके जो कंपोनेंट है उसकी कनेक्शंस किस किस कंपोनेंट से हैं, ये आपको दर्शाता है। जैसा एक फोन में कनेक्ट करना। जरा, चलिए आपको हम अब मल्टीमीटर पे लाते हैं। चलिए आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा। प्लीज, ये आपका जो मल्टीमीटर है, यहाँ पर गौर से देखिएगा। पहले मल्टीमीटर में, मल्टीमीटर आपको अलग अलग प्रकार के देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी जो मल्टीमीटर ये है सनशाइन का DT17N। ठीक है, कौन सा है? यहाँ पर गौर कीजिएगा तो आपको दिखेगा DT17N। इस मल्टीमीटर में क्या खासियत है? सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में होल्ड का बटन दिया है। होल्ड बटन करने से क्या होगा कि जो लाइट है इसकी ब्लिंक करने लग जाएगी, दिखने लग जाएगी साफ तरीके से। रेंज सेट कर सकते हैं, ये रिलेटिविटी के लिए यूज करते हैं। और ये आपकी हर्ट्स के लिए रखा है इन्होंने, यूनिट जिसका हर्ट्स होता है। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे क्या करना चाह रहे हैं आप, और मैक्सिमम मिनिमम दिया है। साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो ऑफ अभी स्विच है, ये स्विच लगा यहाँ पर ऑफ है। वोल्टेज AC DC के लिए यहाँ पर दिया है, वोल्टेज मापने के लिए। मिली वोल्ट, यहाँ पे आप रजिस्टर का भी। और यहाँ पर देखिए 3 यूनिट एक साथ है, गौर से देखें आप तो। क्या क्या यूनिट है? ओम्स, उसके अलावा बीप मोड डायोड, यानी GR लेना। GR क्या होता है? ग्राउंड रेजिस्टेंस। तो अभी हम आपको देखेंगे, दिखाएंगे भी। जैसे ही इसको हम लेकर आते हैं इस जगह पर, यहाँ पर देखिए अभी क्या है। मैं इस पर होल्ड पर क्लिक करूंगा, थोड़ा लाइट ब्लिंक करेगी। अभी किस में ये दिख रहा है आपको? इन ओम। यहां से आप चेंज करेंगे। ये ओम जो होता है आपके, किसके लिए यूज करते हैं? ओम यूज करते हैं हम लोग अपनी रजिस्टर, जो हमारी असेंबली रजिस्टर, उसकी माप करने के लिए कितने ओम की रजिस्टर लगी है। और ओम में ये चीज होता है कि जब भी आप जितने रजिस्टर की लगी होती है उतने रजिस्टर की आपने लगानी होती है। तो पहला यूनिट ओम का है। दूसरा क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह सिग्नल, इसे कहते हैं बीप मोड, बजर मोड। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा बजर मोड। इसके बगल में चलिए मैं लाइट देकर ही काम करूं ताकि आपको दिखे। ये आपका होता है डायोडा वैल्यू, जिसे आप GR भी कहते हैं। ठीक है, एक सिरा ग्राउंड पर हो और दूसरा सिरा उसके कंपोनेंट पर रखकर हम उसमें कितना वैल्यू आ रहा है एक निकालते हैं यहां से। इसके बगल में जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है NF, नैनो में फेराड, यानी जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं कितने कैप की वैल्यू है। उसके अलावा वापस से आएंगे तो ये ओम के लिए। तो हम एक मदरबोर्ड लेते हैं। यहाँ पर मदरबोर्ड एक देना। हम्म सबसे पहले हम लोग आते हैं जो आपके ओम्स की वैल्यू में, गौर से देखेंगे। अभी हम इसके रजिस्टर को एक चेक करेंगे कितने ओम की है, ये दिखाएगा। रजिस्टर की पहचान मैंने बताई थी ब्लैक कलर में।
तो कंपोनेंट में जाएंगे और ब्लैक कलर में जहां रजिस्टर है उस पर दोनों सिरे पर आप टच कर देंगे। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। देखिए कितना ये दिखा रहा है, गौर से देखेंगे। पिन सही से टच हो, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। तो ये 0.9, 0.008, यानी ये हमारी 0 ओम की रजिस्टर लगी है। चलिए दूसरे सिरे की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पर गौर करेंगे आप। मैं अभी सिर्फ रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले लाइट देता हूँ। ये 1.5, यानी यहाँ पर वैल्यू भी देखिएगा, ऊपर में वैल्यू भी दिखाता है। ठीक है। यहाँ पर इस जगह पे देखिएगा, मेगा में दे रहा है कि आपको किलो में दे रहा है, ये यहाँ पे डिटेल भी देता है। तो उसके डिजिट के हिसाब से हम चेक करते हैं कि हमारे कितने किलो का या मेगा का है। तो ये हमारा 1 ओम का रजिस्टर लगा है। अब आते हैं इसके तेरे सीपीयू के साइड, जहाँ पर बड़े बड़े कंपोनेंट लगे होते हैं। चलिए। ओम पे रखेंगे यहाँ से और चेक करेंगे हम लोग। 1.4 ओम में है, देखिए ओम ऊपर लिखा है, के एम साथ में नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ओम में वैल्यू इसकी है। ठीक है। उसी प्रकार से और भी कंपोनेंट अगर हम चेक करते हैं इधर और जैक की तरफ। 1.4। कितना ओम है, देखिए लाइट चलाना। होल्ड। 52.7। तो 52 ओम का ये रजिस्टर है। ओम है सिर्फ, साथ में देखिए उसके साथ कुछ नहीं है अभी है। जो हमारे कंपोनेंट है मैं उसमें ब्लैक कलर वाले में ही दिखा रहा हूँ सिर्फ अभी। ये देखिए कितना है, 17.9 के ओम का है। लाइट ब्लिंक करना। देखिए ये किलो ओम में 17 पॉइंट। गौर से देखिएगा, पॉइंट की वैल्यू को आप निगोशिएट कर सकते हैं, यानी 17 किलो ओम का ये रजिस्टर है। ठीक है। मैं एक साथ दोनों को ही दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कंपोनेंट रखा है नीचे की तरफ, और गौर करेंगे मैं यहीं पर ही दोनों को एक साथ देख रहा हूँ। ठीक है। चलिए वापस से देखते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं दोनों की स्क्रीन को। देखिए हुआ 17.70। तो जो कॉइल है, सॉरी जो कंपोनेंट हमारे रजिस्टर के हैं, सिर्फ उसे मैं चेक कर रहा हूँ। आप माइक्रोस्कोप की मदद से करेंगे तो ज्यादा आपको क्लीन दिखेगी। फिलहाल मैं विदाउट माइक्रोस्कोप कर रहा हूँ। ये देखिए 22.18, यानी 2 किलो ओम का ये रजिस्टर लगा आपका। के ओम लिखा है। ठीक है। उसी प्रकार से जितने भी हमारे बोर्ड पे कंपोनेंट लगे हैं, खासकर अभी हम लोग देख रहे हैं कि सॉरी रजिस्टर को, तो उसे ही चेक कर रहा हूं मैं सिर्फ। ये देखिए 1 पॉइंट यानी 1 ओम का रजिस्टर है।
ये हमारा रजिस्टर के लिए था। इसके बगल में जब जाएंगे, ये आपका है बीप मोड, बजर मोड। कोई भी कंपोनेंट आपका अगर शॉर्ट है, खासकर कैपेसिटर, तो उसको चेक करने के लिए जो कैपेसिटर हमारा होता है ब्राउन कलर में, उसके दोनों एक सिरा जो होगा लाल कलर, जो रेड प्रॉब है, उसको आप ग्राउंड से टच कर दिया। ग्राउंड यहाँ, यहाँ शील्ड में कहीं भी दे सकते हैं। और दूसरा सिरा उसके कंपोनेंट पे रखेंगे जो ग्राउंड पे नहीं है। तो आप इधर देखेंगे, देखिए ठीक है, और इस साइड रखेंगे, बीप देगा। यानी एक साइड बीप और एक साइड हमको वैल्यू। यहाँ देखेंगे और इस साइड लगाएंगे, बीप है। इधर देखेंगे, बीप नहीं है, इधर बीप है। दैट मीन्स की ओके है। एक सिरा इसका ग्राउंड होना चाहिए, दूसरा सिरा हमारा बीप देना चाहिए। जो ग्राउंड है वो बीप देगा, और जो ग्राउंड नहीं है वो बीप नहीं देगा। इस प्रकार से कैप को चेक करें, वन बाय वन लेकर जाएं, ऐसे देखें, और ऊपर के सिरे में देखें एक साथ पूरा बीप है। ये सारे आपके एक साथ बीप दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कंपोनेंट को चेक करें, जितने भी कैपेसिटर लगे हैं आपके बोर्ड में, जितने भी मदरबोर्ड में होंगे, उसको आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए इस साइड इसके बीप है। बीप में ची आर चेक कैसे करते, चलिए। ये तो आप बीप देख लिए, ठीक है। अब इन केस हमको यहाँ पर देखिए कितना वैल्यू साथ में आ रहा है वो भी दिखेगा। एक तरफ तो आपका बीप है, ठीक है, नॉर्मल। और इसके तरफ आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पे जी आर कितना आ रहा है, 177। अब मेन डायोडा वैल्यू लेते हैं हम लोग, जिसमें जी आर चेक करते हैं। ये हमारा होता है डायोडा वैल्यू, कि जिस सिरे में हमारा है जी आर कितना आ रहा है वहां से निकालेंगे। अब ये तो सीधा ग्राउंड था, इस सिरे में देखिए 0.13 वी का साइन दे रहा है। वोल्टेज नहीं है एक्चुअली में, ये इंटरनल कंजम्पशन है, जिसमें अपना कैप है चूंकि फिल्टर करता है, इसलिए दिखा रहा है ये 0.138, 0.117। दूसरा सिरा आपका 0। एक सिरे में करंट है, मतलब एक सिरे में आपका जी आर है, दूसरा सिरा ग्राउंड है, ठीक है। ये पहचान है आपका, किसी भी कैप पे देखिए, ये ग्राउंड है इसका, और इसमें इसका जी आर आ रहा है। ये कभी भी किसी कैप में आप चेक करें तो इस प्रकार से ही चेक करेंगे। अब बात करें यदि आप रजिस्टर की, रजिस्टर में देखते हैं सेम, अगर देखते हैं उसके एक सिरे पे आप लगाएं, देखिए क्या होता है, 2.77 में आ रहा है ये, देखिएगा। इसके एक सिरे पर क्या है, 2.777, और दूसरे सिरे की तरफ लेके जाइए 2.775। तो ये कैप और रजिस्टर में फर्क हुआ, कि रजिस्टर में क्या होगा कि दोनों साइड आपको जीआर मिल सकता है, और जो आपका कैप होगा, एक साइड आपको ग्राउंड रहेगा, दूसरे साइड आपको जीआर मिलेगा। ग्राउंड रजिस्टर मतलब एक सिरा आपका ग्राउंड पर है, और दूसरा सिरा आप चेक करते हैं, तो ये हमारा होता है जीआर, ठीक है। पहले इसमें ही पूछ लेते हैं, क्योंकि आगे फिर चलेंगे। हाँ, बीप में जीआर आता है। अगर बीप जैसे आपने रखा, देखिए एक सवाल भाई ने किया है कि बीप में जीआर कैसे देखे। देखिए आपका बजर मोड है ये, है ना। अब इसमें हमको जीआर देखना है, तो अभी हमने एक को ग्राउंड पे रखा और दूसरे सिरे को चेक किया। ग्राउंड है, इस सिरे पे चेक कीजिए, तो बीप में जीआर कितना है, 178, ठीक है। ये हमारा बीप के साथ निकालने का हुआ, यानी बीप के साथ जीआर भी दे रहा है। लेकिन ग्राउंड में देखेंगे तो ग्राउंड में नहीं देगा वो। ये 1.3 जो है ग्राउंड का है, ठीक है, नेगोशिएबल है। उसके अलावा ओके, और किन्हीं अगर सवाल यहाँ पर चैट में भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ कैप और इसका देख रहे हैं हम लोग, कैप और रजिस्टर का देखे हैं। यदि आप थोड़ा क्लोज करेंगे इसको, बोर्ड को देखेंगे, तो हम जो चेक कर रहे थे अपनी एसएमडी को, यहाँ चेक कर रहे थे एसएमडी कैपेसिटर, सॉरी रजिस्टर को, इस सिरे पे। बेसिकली आपको पहचान होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए, जो मॉडल हमारा था यहाँ पर Redmi 9 में था, तो अगर हम यहाँ पर जाएं,
आपको रेडमी 9 में दिखा है जो ऑन बोर्ड पे। एक बार लिस्टिंग डॉक्यूमेंट होने जाने दीजिए। चलिए, कितने लोगों को क्लास समझ में आ रही है, थोड़ा चैट में बताइए। कितने लोग क्लास में आज समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। एक बार अरेंज हो जाता है उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ जिस मॉडल में मैं चेक कर रहा था। चलिए, तो मोबाइल फोन्स में जाएंगे, यहाँ पर हम लोग Xiaomi का चेक किया है। इसको हम लोगों ने चेक किया था अभी। ये इसके सिरे को हम लोगों ने चेक किया यहाँ पर, जो हिस्सा था। अच्छा, Redmi 9 ये हमारा दूसरा खुल गया, Redmi 9A था, सॉरी, 9C। 9A थोड़ा कॉमन बोर्ड मिलेगा आपको, कंपोनेंट। तो हम लोगों ने अभी इसके सिरे को चेक किया था, ये जो देख रहे हैं आप। इसकी एक चीज को गौर करेंगे, यहाँ पर देखिए, इसकी रैम अलग है। थोड़ा और क्लोज करेंगे आप। ये देखिए, इसकी रैम इधर है, CPU इधर की तरफ लगी है, और इसे पीछे साइड में यानी बॉटम साइड में यहाँ पर इसकी eMMC है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, बॉटम साइड में यहाँ पे eMMC आपकी लगी है, और इसके इस साइड में आपका रैम है, और यहाँ पर आपकी CPU है 6765V। ठीक है। तो हम लोग जो चेक कर रहे थे, ये कैप, यानी इसके बॉटम साइड में यहाँ पर चेक कर रहे थे, ये इन दोनों को, ऐप को। तो यदि आप इसके बिट मैप में देखना चाहें, मेन का, मेन होता है मतलब जो बोर्ड है सब, मतलब नीचे के से जो चार्जिंग सेक्शन में आपको रहता है। तो हम लोग कहाँ देख रहे थे, इस सेक्शन में देख रहे थे, बॉटम के सेक्शन में, इन दोनों को। यहाँ पर देखिए, एक पहचान भी दे रहा है कि ये जो सीमेंटेड कलर का, ये ग्राउंड की पहचान होती है। ठीक है। और ये येलो कनेक्शन है, ये कंपोनेंट हमारा कौन सा है, C1217, यानी कैप लगा है कैपेसिटर 1217 का। ठीक है। इसके इस सिरे की जगह कनेक्शन कहाँ से है, ये लाइन यहाँ जा रही है आपकी इस कैप की तरफ। ये 6 कैप यहाँ पर है, एक यहाँ 7। उसके अलावा ये आपकी जो है PL कॉइल है, PL501, या इस कॉइल को जा रही है। उसके अलावा इस कॉइल से फिर निकल कर ये आपकी पावर IC की तरफ जा रही है।
ठीक है। और पावर आईसी से इसी लाइन को निकल कर ये फिर दूसरी जगह आपके सीपीयू के अंदर जा रही है। ये कनेक्शन पहचानता है बिट मैप में। क्या होता है कि आप एक लाइन को चेक करते हैं तो आपको दूसरा सिरा पता चलता है। आप जैसे इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी देख सकते हैं पैड पर कितनी है। जो पैड है आपकी कितनी जा रही है यहां से पता करेंगे आप। देखिए यहां से ही पता कर सकते हैं कि आपका जो रजिस्टर लगा है ये 390 के का है। 390 के का। अब ये जो लिखा है 390 के, हो सकता है मल्टीमीटर पे डिपेंड करता है, अगर आप पुराने मल्टीमीटर यूज करते हैं। ये जो होता है ज्यादातर जो फ्लिक का, FLUKE, फ्लिक जो होती है डिजिटल मल्टीमीटर, उससे लिया गया है, तो उसमें एग्जैक्ट आपको 390 मिले, बाकी सब में आसपास एवरेज में दिखेगा। तो यदि हम इसका देखना चाहेंगे तो इस हिस्से को पहले हमें क्या करना होगा, या तो आप कटर से या उसके ड्रिल सेक्शन के निकाल कर इस सेक्शन को पता कर सकते हैं। चलिए मैं 2 मिनट रखिए। मैं इसकी मदद से कट करता हूँ। होल्ड करना जब भी होता है ये नहीं कि डायरेक्ट लगा देना होता है, देखना होता है कि कहाँ पर आपने चिमटी को एडजस्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद हल्का सा इसके नोज को उठाते हैं ताकि कोई कंपोनेंट हमारा डैमेज ना हो। ढीले हाथे से करोगे तो आपकी पैड ठीक रहेंगी। हल्का सा जोर लगा तो इसके पैड खड़ चुके हैं। आप ज्यादातर कोशिश करें SMD का इस्तेमाल करें रिमूव करने के लिए। अब वो इस कैप को जहां पर अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पर एक कॉइल लगी है। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये जो कैप हमारी है, सॉरी रजिस्टर है, यहाँ पर ये इसके नीचे में यहाँ पे जो रजिस्टर लगी है ये 390 के की है। चलिए तो सबसे पहले आप मल्टीमीटर में रखेंगे यहाँ पर, किस मोड में, ओम में। और मल्टीमीटर से चेक करें आप उसी कंपोनेंट के ऊपर। तो देखिए ये धीरे धीरे बढ़ रही है। ध्यान ये रखना होता है यदि कंपोनेंट आप सही तरीके से कनेक्ट नहीं करेंगे आपस में तो आपको वैल्यू एग्जैक्ट मिलनी भी नहीं है। 83 यहाँ। ठीक इसके बगल एक आईसी लगी है, उसके बगल में यहाँ पर 1K का रजिस्टर लगा है यहाँ पर। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जो आपकी है दो रजिस्टर लगी है, जो रजिस्टर की वैल्यू है, एक है 24.3 की है, दूसरी 16.9। मैंने पहले कहा एग्जैक्ट नहीं मिलेगा आपको मल्टीमीटर में, क्योंकि ये जो मल्टीमीटर है ये फ्लिप की है। अब यदि यहाँ पर हम देखना चाहेंगे तो इसके बाहरी सिरे वाले में 16.9 दिखाया है, यहाँ देखिए 17 आपको दिख रहा है। लाइट थोड़ा ब्लिंक कर देंगे। 16.9, यहाँ पर आपको 17.02। उसके अलावा बगल वाले में इसने बोला 24। चलिए बगल वाले पर देखते हैं, है 24 समथिंग। ये पैड वैल्यू चेक करने का तरीका है कि हमारा जो रजिस्टर है वो सही है कि नहीं है। उसके अलावा उसके ऊपर 1K का लगा रजिस्टर एक, यहाँ पर माइक्रोस्कोप से थोड़े से अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं। फिलहाल मैं तो माइक्रोस्कोप यूज नहीं कर रहा हूँ। एक 0 ओम वाली है, ये आपकी 0 दिखाएगी, देखिए ओम में। और इसके नीचे 1K की है, 0.990 के, यानी 1K के अप्रोक्स में जा रही है। ये पैड लाइन से चेक करने का तरीका हुआ। ठीक है। अब यदि आप मेन में जाएंगे, अब यहाँ पर जो कंपोनेंट आप चेक कर रहे थे,
इसको देख रहे थे, देखिए R1103 ये रजिस्टर लगी थी, ठीक है। पिन नंबर 2 अगर देखेंगे, ये कहाँ जा रही है, आपके एक रैम में जा रही है, और दूसरा सिरा आपके सीपीयू में जाकर इस कंपोनेंट की तरफ भी आई है, जो आपकी कैप इधर की तरफ है। तो ये कनेक्शंस निकालने होते हैं। अब जैसे उसी में देखना है तो जीआर में लगकर देख लिए, वहां तक लाइन जा रही कि नहीं, बीप मिल गई, डेट मीन्स की लाइन मिल रही है हमको। ये टोटल आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू दिखा रही, जहां जहां रेजिस्टेंस लगी है उनकी पैड वैल्यू क्या होंगी, ये आपको शो करती है रेजिस्टेंस वैल्यू में। चलिए, और किन्हीं को कुछ पूछना है इस पैड वैल्यू के लिए? फिलहाल मैंने दो ही दिखाए, कैप और रेजिस्टर। बाकी और डिटेल जो मेन क्लासेस चलती है उसमें आपको डिटेल मिलेगी। एक पहचान चिन्ह आपको दिखाया है, हाँ जी रुपेश। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए। जी, फुल क्लास में भी हम हैं सर। बोल रहे थे हम्म। कि बिड मैप जो बता रहे हैं सर, इसका वैल्यू हमको पता ही नहीं चलता, हम कैसे निकालें इसका वैल्यू? देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी है, कंपोनेंट लगी हुई है, ठीक है, जी। ये रजिस्टर कंपोनेंट आर हाँ। 2616। हाँ, अब ये हमको तो ये मॉडल जान, नंबर हो गया उनका ना सर? हाँ जी, उसका मॉडल नंबर हो गया ना, R26। हाँ, ये इसका नंबर है, कैपेसिटर का जी। नंबर है 2616। अब इसकी स्केमेटिक निकालेंगे 2616 की, हाँ। ठीक जी। है। तो आपको सबसे पहले इसकी स्केमेटिक देखनी कहाँ है, कहाँ पे? इस मॉडल की स्केमेटिक सर्च करनी है, ठीक है। जी। स्केमेटिक्स और लेआउट दोनों। तो यहाँ पर जी। 2616 हमारा है, तो पहले स्केमेटिक आप जी। निकालेंगे, और जब स्केमेटिक जी। ओपन जी। हो जाए फिर लेआउट निकालेंगे। यहाँ से लेआउट भी लेआउट ओपन का कर क्या ली। काम होता है सर? लेआउट एक इंटरफेस देता है, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, कौन से कंपोनेंट क्या है, ऊपर एक 3D में दिख रहा है हमको एक्चुअल। और लेआउट क्या जी। होता है, एक आपको ब्लैक प्रिंट फुटप्रिंट देता है, मतलब जेरोक्स की जी। तरह, जहाँ पे नंबर के जी। साथ जी। रहता है लिखा हुआ। नंबर के साथ? हम्म। और वैल्यू के साथ कहाँ पे रहता है सर? वैल्यू के साथ, नंबर वैल्यू दोनों। अभी देखेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे थे हम लोग किसको किसको रेजिस्टेंस को सर? हाँ, हम लोग देख रहे थे पीसीबी में, ये इस सेक्शन में देख रहे थे। चलिए मैं इधर के सेक्शन को देखता हूँ, ये कैप को, सॉरी रजिस्टर को, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका जी। चेक किया था, ये है आर जी। वन जी। वन जीरो थ्री ठीक है। एस्केमेटिक में, जी। सॉरी लेआउट में आएंगे, हम्म। और अपने किस सेक्शन में, अप वाले सेक्शन में यहाँ पर जाइए। देखिए R1103 है जी। ना। अब जी। क्या जी। करेंगे, R1103 हम्म। जो है अपने एस्केमेटिक में जाके सर्च करेंगे, 1103। हम्म। अब यहाँ पर देखिए इसने मिला R1103 है, कितना है, जी। थ्री जी। नाइनटी के का है, जी। जी। दिया ना। यही सर नहीं समझ पा रहे थे जी। तो लेआउट में आप निकालेंगे कि कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, और स्केमेटिक में देखेंगे कि वो जो एक पैड एक। लाइन पे है कितनी वैल्यू जा रही है, जी। और वो लाइन कहाँ जी। जा रही है। तो वोल्टेज इनपुट आउटपुट 18 नंबर पिन पे जा रही है, पीएमयू की लाइन है ये, जी। सर, ठीक एक है। चीज और पूछना था। जी। बोल रहे थे सर, वही जो मल्टीमीटर आप यूज कर रहे हैं, DT17M, हम्म। वो मल्टीमीटर है, हम खरीदे हैं आपके क्लास से। बोला गया था तो हम खरीदे हैं। उसमें सर हमको एग्जैक्ट वैल्यू लेना है किसी का, जैसे हमको हाफ शॉर्ट है। कैसे पता चलेगा सर वो हाफ शॉर्ट है? चलिए इसके बारे में जब फुल डिटेल में आइएगा ना, अभी चूंकि आप चले गए आगे की तरफ, है ना, तो थोड़ा जी। बेसिक वालों के लिए साथ रहिए, ठीक है। 404386, अनम्यूट कीजिएगा माइक। जी सर। कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरा एक इसका रेडमी 10C हम्म। चार्जिंग में प्रॉब्लम है सर। जैसे मैं कभी लगाता हूँ तो कभी 1 वोल्टेज आता है, कभी 4 आता है, कभी 3 आता है। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम है सर। चलिए Redmi 10C में आप चार्जिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, चार्जिंग बढ़ रहा है, घट रहा है, या स्टक रह रहा है? हाँ, नहीं बढ़ घट रहा है। बढ़ घट रहा है, ठीक है। उसके आईडी की लाइन चेक की आपने, जी सर। चार्जिंग कनेक्टर पे कितने पॉइंट्स मिले आपको, प्लस पे। कितने आपको पिंस कितने मिले चार्जिंग कनेक्टर पर? 4.9 कुछ।
वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है, यूएसबी से चेक किया हाँ, आपने? वोल्टेज 5 आ रहा है सर। वोल्टेज 5 आ रहा है, ठीक है। जब उसके कोर वोल्टेज पे जाते हैं आप, जब ओबीपी आईसी पे जब चेक करते हैं, तो उस पे वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है आपको? जी। कितना वहां मिल रहा है आपको? 5 है, वहाँ भी मिला है सर। वीबस ओके उसके होगी तब? हाँ, तब प्रॉब्लम क्या होगा सर तब? वीबस की ओके है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे ना। जी 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 जी। आपने चेक किया है ना? देखिए फिर मैं आप ही से हाँ। सवाल करने लग जाऊंगा फिर। नहीं नहीं सर। चलिए, रेडमी 10C आपका, आपने कहा है। वैसे आपने थोड़ा एडवांस का सवाल कर लिया है, अभी तो कंपोनेंट का चल रहा था। फिर भी जी विल सर। ट्राई कि आपको दिखाएं। Redmi 10C। फॉग उसका नाम है, मॉडल का। Redmi 10C है सर। नहीं, तो मॉडल का नाम फॉग है, ये मैं जानना चाहूँ, क्योंकि रेडमी 10 में दो है ना। सर उसका इतना नाम फॉग है। शायद अच्छा, फॉग ही है सर। बोर्ड से पहचान लेंगे आप ना। हाँ जी जी। ये है जी सर, बोर्ड यही है। आपकी? जी 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 सर। पक्का? जी जी। चलिए, आपके कहने का मतलब है यहाँ पर हमको 5 वोल्ट प्रॉपर मिल रही है ना? जी हाँ। हाँ, 5 वोल्ट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट देखेंगे हम लोग। एक वीबैट की लाइन जा रही है, ठीक है। हाँ एक जी। हमारी एनटीसी है, हाँ। ठीक है। एनटीसी हमारी आईडी की लाइन भी काम करती है और थर्मल की भी लाइन काम करती है, ठीक है। ओ। जी सर। अब यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ का एक सिरा यहाँ पर देखिए, वीबस यहाँ पर दिया, यहाँ पर चेक किया था आपने वीबस? हाँ हाँ। वीबस के प्रॉपर आ रहे हैं वोल्टेज। जी। आईडी और थर्मल की लाइन के अलावा आपकी डीपीडीएम लाइन ओके उसकी है, हाँ, ओके है सर। ठीक है। जब ये सेक्शन पे आपकी लाइन ओके रहती है, तो उस केस में आपको डायरेक्ट आना पावर आईसी के पास, ठीक है। इस जी पावर सर। आईसी में देखिए यहाँ पर दिया है डिटेक्शन की लाइन, डेटा प्लस हैंडसेट की और डेटा माइनस हैंडसेट की। जी। देख रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव हाँ, दो पॉइंट है। देख रहा हूँ सर। इस पर आपने चेक किया था? नहीं, इस पे तो नहीं चेक किया था सर। देखिए इसको आपके पास स्कीमेटिक्स है? नहीं सर। अच्छा, इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। इस सेक्शन पे जो है ना, आप चेक हाँ। कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व होगी। ये जो यूएसबी की डिटेक्शन माइनस प्लस की लाइन हो गई, वीबस आपने बोला आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चेक कीजिएगा। अगर इनकेस बाहर की तरफ नहीं आ रहा, तो ये आईसी कभी कभी रिबॉल्व भी करना पड़ सकता है, लेकिन पहले आपने चेक करना है। डायरेक्ट रिबॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जी सर। इसका फोटो ले लिया आपने ना? हाँ जी, ले लिए सर। लीजिए, इसका नाम भी लिख लीजिए, आसानी होगा समझने में आपको। ठीक है सर। ठीक है, इसे चेक कीजिएगा, आपकी फाइंड आउट वहां पे से हो जाएगी। जी, भवेश दास। भवेश दास, अनम्यूट कीजिएगा। विद्याधर, अनम्यूट कीजिएगा माइक। ओके, शायद में भी प्रॉब्लम हो रही होगी। सिद्धार्थ सर, आप हैं इधर? चलिए, अनम्यूट का मैं परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, ये बताइए क्या है मेरे हाथ में? हेलो। क्या है मेरे हाथ में? हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। फोन में अब कितने लोगों ने ड्रोन देखा है अभी? मार्केट में ड्रोन वगैरह भी अब आने लगे हैं, छोटे छोटे। जिसे चलिए, छोटा सा ड्रोन है, प्यारा सा ड्रोन है ये। मगर अब मार्केट में ड्रोन देखा है आप लोगों ने, काफी बढ़ गए हैं। बहुत सारी चीजों के लिए अब ड्रोन यूज होने लगा है। खेती बाड़ी में कितने लोगों ने देखा है खेती बाड़ी में ड्रोन यूज हो रहा है? जी सर, होता है। किसके यहाँ पे जी सर खेती देखा बाड़ी है। में ड्रोन यूज होता है, ये बताइए। कैमरा चालू कर लीजिए।